यूक्रेन की जंग जो है इस बात का इम्कान हो गया है कि ख़त्म हो जाए और वो रशियन टर्म्स के ऊपर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हमने कल भी इस पे प्रोग्राम किया, आज भी इसको लीड स्टोरी के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम ही, मैं देख रहा था कल भी और आज भी, इतना इस पे फोकस नहीं इस इवेंट पे कर रहे। मैं समझता हूँ कि दीवार बर्लिन के गिरने के बाद ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है और इसके रिpercussions पूरी दुनिया पे हैं। दुनिया की पहले ही एक मल्टी पोलर यूनिपोलर से दुनिया बर्लिन वॉल के बाद बन चुकी हुई है। ये उसके ऊपर मज़ीद मोहर सख्त हो जाती है और ये अगर ये रशियन टर्म्स के ऊपर ये यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद दुनिया एक नई उसकी शक्ल निकली, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़हूर पजीर होने जा रहा है। और जिसके बाद ये भी सवाल उठेंगे क्या नेटो अपनी मौजूदा हैयत में बरकरार रहता है, नहीं रहता। क्लियरली यूरोप और अमेरिका के दरमियान में उसके जो मेन अटलांटिक जो एक अलायंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बनाया था वो तब्दील पहले ही होने जा रहा है। मज़ीद इसमें क्या तब्दीली आएगी, यूरोपियन यूनियन के इसके बाद क्या असरात होंगे, दोबारा इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकल के रूस अगर G8 में जो कि कोशिश की जा रही है शराइत में से एक शर्त ये भी वापस आता है, उसके क्या असरात होंगे, चीन कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, हमारे लिए दुनिया भर के ममालिक के लिए मफादात जो हैं इससे उस पर असर आएगा। इसलिए अभी इसके ऊपर हम बड़ी आज इसी पे गौर करेंगे कि पहले तो एकदम से ये इतनी जल्दी ये क्यों इम्कान खड़ा हो गया कि ये जंग ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। तो 3.5 साल से ये सिलसिला जारी था यूक्रेन की जंग का और अभी पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से तो पहले बहुत ही जल्दबाजी आई। उन्होंने कल जुमेरात को थैंक्स गिविंग डे है, अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है, उन्होंने जुमेरात की डेडलाइन ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट जो हैं यूक्रेन को उनको दी कि उससे पहले अपना फ़ैसला कर लें। अब उन्होंने इसके ऊपर जो है थोड़ी सी लचक दिखाई है कि ये इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, तो ये कुछ हफ्ते महीनों तक जा रही है मगर मामला तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भी आपने इब्तदाइये में दिखाया कि वहाँ से स्टीव विटकॉफ जो कि एनवॉय स्पेशल एनवॉय हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो भी मॉस्को जा सकते हैं, उनके सारे लॉ कुशनर भी जा सकते हैं मॉस्को में। और इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही वजह बयान कर दी है कि अगर ये नहीं करता यूक्रेन और इस पे आमादा नहीं होता तो इन एनी केस ये 2 महीने में रूस ये जंग जीत जाएगा और ये यूक्रेन ये जंग हार रहा है, तो ये वैसे ही होना जा रहा है। तो इसकी फ़ौरन होने की सबसे बड़ी वजह तो ये समझ आती है कि वहाँ पे वॉर सिचुएशन के अंदर जो है जंग के मैदान में रूस को फतह हो रही है और क्रीमिया के बाद वो जो डॉनबास का इलाका 20% तकरीबन यूक्रेन की टेरिटरी जो है वो रशिया के तसल्लुत में जा चुकी हुई है। और ऐसे ही मौके पे उनकी जो सप्लाई लाइंस थी वेस्ट की तरफ से वो भी कमज़ोर पड़ गई हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ऊपर करप्शन के और लोकल सियासत के अंदर भी बेताशा इल्ज़ामात लग रहे हैं और उनकी भी पोजीशन ख़तरे में लगती है। तो इस वक्त एक 28 पॉइंट का एक ड्राफ्ट जो है पहले जो कि रूसियों, यूक्रेन और अमेरिकनों के दरमियान में जनीवा में और बाद में फ्लोरिडा में उसके मुख्तलिफ मराहल तय पाए थे, अभी जो हैं उसके मुख्तलिफ यूरोप के पास कोई और उसका ड्राफ्ट है, कीव यूक्रेन के पास और है, अमेरिका का और है, रूस कह रहा है कि उनके पास जो ड्राफ्ट दिया गया है वो मुख्तलिफ है। सो अभी कंसेंसस कायम किया जा रहा है मगर क्लियरली रूस की तरफ से पैगाम है, 3 शराइत हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। एक ये कि जो भी वहाँ पे तस्फिया होगा उसके अंदर जो है वो जो 20% टेरिटरी उनके तसल्लुत में है वो उनके पास ही रहेगी। दूसरी उनकी जो शर्त है जिससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे कैपिंग होगी आर्म्ड फोर्सेस की यूक्रेन की महदूद तादाद के वो ट्रूप्स रख सकेंगे और उन पर ये कंट्रोल लागू किए जाएंगे। और तीसरा ये कि ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा।
ये 3 शराइत हैं जो कि इस तस्वीर में रूस चाहता है कि हर सूरत में होनी चाहिए, वरना जंग जारी है। और जंग के अंदर जो एकदम अर्जेंसी आई, उसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि वो रूस इन एनी केस जंग जीत रहा है। और अमेरिका में ये फ़िक्र पड़ गई और कुछ हद तक अब ये यूरोप में भी यहाँ होनी शुरू हो गई है सूरत हाल कि शायद यहाँ भी कोई साइगॉन मोमेंट या काबुल मोमेंट ना आ जाए, जब वियतनाम के अंदर रातों रात जो है एकदम से अमेरिकनों को जो हेलीकॉप्टर, वो जो एम्बेसी के अंदर साइगॉन का विजुअल नज़र आता है दुनिया भर में, उस तरह ही जिस तरह काबुल से एकदम से अमेरिकी अफवाज को जाना पड़ गया था और वहाँ भी उस तरह ही जहाज़ से लोग लटके हुए थे, कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि बुरे तरीके से वहाँ पे शिकस्त हो। क्योंकि ये शिकस्त जो है ये सिर्फ अमेरिका की नहीं है, नेटो की शिकस्त है। और ये अमेरिका और यूरोप की, मैंने कहा इस तरह के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी जंग, वियतनाम की जंग के बाद जो है, कोरिया की वियतनाम की जंग के बाद हमारे दौर की ये सबसे बड़ी जंग थी 3.5 साल के अंदर, जिसके अंदर रूस एक्स सोवियत यूनियन, वार्सा एक्स वार्सा और नेटो की जंग के दरमियान 3.5 साल ये जंग रही। तो ये इसके असरात हैं पूरी दुनिया के ऊपर और हमारे ऊपर भी हैं।